नाज़रीन, आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली से। कितनी दफा कहा है भाई कि गाड़ी चलानी सीख लो, कम से कम कुद्दूस साहब की मुहताजी तो खत्म हो। हम बहन भाई जब मर्जी जाके शॉपिंग कर रहे हैं। आपकी क्या फायदा गाड़ी सीखने का? भाईजान ने गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाने देना। रहने दो, आप अपनी सुस्त मिजाजी की वजह से गाड़ी नहीं सीखते, वरना चाबी तो मैं लड़ झगड़ के भी ले लूं। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि मैं गाड़ी में बैठा तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। हाय, मेरे फूलों जैसे भाई पे कैसे कैसे इल्जाम लगा देते हैं। फूलों जैसे नहीं, खा खा के फूलों जैसे, बल्कि फूल फूल के कुप्पों जैसे। वैसे आपस की बात है, चौथे मोहल्ले से कोई आपसे गाड़ी मांगे ना तो आप फौरी उसे चाबी देते हैं। अच्छा, तो मेरे भाई की बात क्या होता है आपको? अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक खैर करे। मुझे कोई एतराज नहीं है इनका गाड़ी में बैठने पे। हाँ, अलबत्ता टेक्निकल फॉल्ट है। आप अगर गाड़ी के कागजात चेक करें तो उस पे जो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी पे वजन डालने की लिमिट है, उस लिमिट से मौसूफ 100 किलो ज्यादा है। कुद्दूस साहब क्यों मजाक कर रहे हैं यार, गाड़ी में बैठने की कौन सी लिमिट है? और जी वाकई ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। असल में इसे गाड़ी इसलिए नहीं दी जाती कि इसका रवैया बड़ा लापरवाह है। अच्छा। आप जरा जाके चेक करें, पीछे खड़ी है मोटर बाइक, मेरा ख्याल है 2020 मॉडल है। अच्छा। मौसूफ के रवैये की वजह से और लापरवाही की वजह से वो 1920 की लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुद्दूस साहब, मोटरसाइकिल हो या कार हो, जिसने खरीदी हो उसी को तकलीफ होती है। किसी और को तकलीफ नहीं होती, बेशक वो आपकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। नहीं सर जी, मैं तो बाइक कभी कभी चलाता हूँ, ज्यादा तो शरफू चलाता है, वो तो वन व्हीलिंग भी करता है। अभी पूछ लेते हैं। शरफू, छोड़े भाईजान, गरीब आदमी है। 1 मिनट ठहरे जरा मियां मनशा साहब। जी साहब जी। और तुम मोटर बाइक पे सौदा सलफ लेने जाते हो? नहीं साहब जी, मैं तो पैदल जाता हूँ, ये 7 तो दुकानें हैं। मोटर बाइक चलाए हुए तुम्हें कितनी देर हुई है? 2-3 महीने हो गए हैं। ये अब्दुल सलाम ने कब चलाई है मोटर बाइक लास्ट टाइम? ये घंटा पहले अपने दोस्त की तरफ गए हुए थे। जाओ मेरा बेटा अंदर। जी सर। आप बताइए सर, ऐसे शख्स को दे दिया करो अपनी गाड़ी की चाबी? भाईजान मैं तो नहीं कह रहा था, आप ही कह रही थी कि गाड़ी सीख लो, और मैं कह रहा था कि आप भाईजान की गाड़ी को नहीं छेड़ना चाहिए। आप भाईजान को कहें कि मुझे अलहदा कोई छोटी मोटी गाड़ी ले दें। छोटी मोटी गाड़ी तुम्हें ले दूं? तुम छोटी मोटी गाड़ी में पूरे आ जाओगे? मज़दा लेके देना चाहिए तुम्हें। उड़ाए मजाक मेरे भाई का, रखे अपनी चाबी अपने पास। मैं अपने भाई को किस्तों पे गाड़ी निकलवा के दूंगी, चाहे वो सड़कों पे चलाए चाहे जंगल में चलाए। भाभी, जंगलों में गाड़ी चलाना आसान काम नहीं। एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, मेरे पीछे हाथी लग गया। ओह, मैंने गाड़ी तेज कर दी, ओह हाथी भी तेज हो गया। वाह वाह। अचानक गाड़ी ने 2-3 दफा मिसिंग की और बंद हो गई। ओह, हाथी मेरे नजदीक से मुझे क्रॉस करते हुए मेरे आगे आ गया और कहने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत तो रानी गया। अंकल क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाथी तो इतना मोटा होता है, वो डांस कर ही नहीं सकता। तुम कर सकते हो डांस? हाँ, मैंने आप ही की मेहंदी पे किया था। तो हाथी को मौत पड़ी हुई है। हाथी डांस कर सकता है। इंसान के 2 हाथ 2 पांव होते हैं, हाथी के 4 पांव होते हैं और एक जैसे होते हैं जैसे बिलियर्ड के पाए होते हैं। और बैठ जाए हाथी के मुंशी। यू नो, असल जंगल का बादशाह हाथी होता है। अच्छा जी। शेर तो तेने रौड़ा ही है दोस्त, ये तो फार्म 47 ना बादशाह बने हैं। तो रानी अंकल, आप तो ऐसे ही हाथी के डांस से मुतासर हो गए। असल जंगल का बादशाह शेर है। और जंगल को मैं ज्यादा जानता हूँ या तुम जानते हो? असल बादशाह हाथी होता है। तुम्हें क्या पता नमकीन हलवा खाने वाले। दोस्त, कितनी देर नाचा मेरे सामने,
हाथी कितनी देर, मैंने लिफ्ट नहीं कराई, मुझे नहीं पता कौन सा स्टेप लगा रहा वो। और यकीन करो एक वेल नहीं दी, एक वेल नहीं दी। अच्छा, हाँ मैंने साफ कह दिया, ना मैं वेल लेता हूं ना देता हूं। वेल वेल चौधरी अशरफ दे नादी वेल। हाथी की बात हो रही थी। हाँ हाथी की बात, कौन कहा? नाचता रहा मेरे सामने हाथी, घूमता रहा है, मैंने वेल नहीं दी। मैंने कहा वेल नहीं दूंगा जालिम। हाँ अलबत्ता जितना तुम डांस कर रहे हो इस तरह मैं भी डांस करके दिखा सकता हूं तुम्हें। दुरानी अंकल, जंगल में हाथी नाचा किसने देखा? अब्दुल सलाम साहब, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओ यार, उसने अपने हिसाब से ही मिसाल देनी है ना। नहीं इरफान नहीं, मेरी एक बात सुन लें, अब जब तक आपकी अम्मी को घर में मुलाजिम नहीं रखेंगी मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगी। अब बस मुझे फोन ना करना। अस्सलाम वालेकुम जी। अजीब तमाशा बनाया हुआ है, कोई बात नहीं सुनता। हाँ सदके जाए मेरी बच्ची, इधर आ, क्या हुआ है तुझे? इधर आ मेरे पास। अम्मी आपको नहीं पता मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। मैं जब से इस घर में शादी करके गई हूँ ना, डस्टिंग मैं करूं, बर्तन मैं धोऊं, कपड़े मैं धोऊं, सफाइयां मैं करूं, खाने मैं बनाऊं, मैं बहू उस घर की क्यों मुलाजिम हूं? मेरी बच्ची के नसीब जल गए। ओहो, ठहर भी जाओ एक मिनट। बेटा क्यों इस तरह कर रही हो? आप उस घर की बेटी हो, अब बहू नहीं हो। हाँ जी। हाय हाय क्या हो गया है? घर में एक आधा मुलाजिम तो होना चाहिए ना। अम्मी यही बात तो मैं आपसे कहती हूँ, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए ना। बीबी तू तो चुप कर। ये है असल में हमारे खानदानी निजाम का अलमिया। हाँ जी। जो कुछ बेटी के लिए सोचते हैं वो बहू के लिए नहीं सोचते, हाँ जी। और जो कुछ बहू के लिए सोचते हैं वो बेटी के लिए नहीं सोचते। बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फरीद साहब, जब मैं बंदूक उठाता हूं तो मैं शेर के लिए भी वही सोचता हूं और बंदर के लिए भी वही सोचता हूं, लकड़ बग्गे के लिए भी वही सोचता हूं और हाथी के भी लिए वही सोचता हूं, वाह। क्योंकि दोनों में जान है। अरे दोनों में जान है। या तो है ना कि हाथी में जान है और लगड़ बग्गे में सेल पड़ते हैं। नो नो नेवर। हाथी में भी जान है और लगड़ बग्गे में भी जान है। अरे दोनों में जान है बस्ती वालों, अरे दोनों में जान है। ओहो दुरानी भाई, आप अपनी मदारी लगाकर बैठ जाते हैं। देखे ना बच्ची कितनी परेशान आई है। अम्मी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अब मैंने उस घर में जाना ही तब है जब वो कोई मुलाजिम रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम आयजा, घर नहीं संभाला जाता, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए। ओहो बेटा, तुम्हारा क्या मसला है? उधर तो 10-11 की फैमिली है और हमारे घर में सिर्फ 5। 5 और 5 12। और बस कर दे दुरानी भाई, आपको तो मेरा भाई नजर ही आता है। ठहर जा बीबी, तू भी ठहर जा। समझाया करो बेटी को। बेटा मेरी बात सुनो, देखो अगर उस घर में मुलाजमा की जरूरत है भी तो पहली बात तो ये है कि ये देखो तुम्हारा खामन या तुम्हारे ससुराल वाले वो मुलाजम अफोर्ड करते हैं। बिल्कुल। मुफ्त तो नहीं रखना होता, उसे तनख्वाह देनी होती है, और आजकल तो अच्छी भली तनख्वाह लेते हैं ये मुलाजिम। और फिर उसके बाद ये देखो अगर अफोर्ड भी करते हैं तो बेटे मुलाजिम की वजह से घर छोड़ के तो नहीं आ जाते। बहुत अच्छी। अब वो तुम्हारा अपना घर है, वहां रह के वहां बैठ के उनसे मसले का हल सोचो ना, लड़के इधर आ जाती हो। पापा आपको नहीं पता, वो सुनते ही नहीं है, कब से कह रही हूँ। ना एक आधा मुलाजिम तो होना चाहिए ना। हाँ उनके घर में तो शरफू भी नहीं है। ना जी फरीद साहब, जो दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, जी जी, वो इन 2 बहन भाइयों ने करवाई थी। क्या मतलब कुद्दूस साहब? इसने उसमें तोप का पार्ट किया था और उसने टैंक का। यानी अगर बच्ची परेशान है या गुस्से में है इस वक्त, हाँ, तो उसे सबसे पहले तो उसका गुस्सा उतारो, उसको कहो कि भाई रिलैक्स हो, बिल्कुल। अक्लमंदी से सोचो, ठंडे मिजाज से सोचो, मसले का हल सोचते हैं या लड़के घर आ जाते हैं। बिल्कुल। पापा आयजा बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़ा घर हो तो मुलाजमा तो होनी चाहिए। कितने सारे काम होते हैं बड़े घर में पापा, डस्टिंग करनी होती है, झाड़ू पोछा करना होता है, कपड़े प्रेस करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। बिटिया घर की सफाई तो मैं भी कर देता हूँ। मामू आप सिर्फ किचन की सफाई करते हैं।
अभी कल मैंने आपके साथ मिलकर बेडरूम साफ करवाए थे, बिस्तरे बिछाए थे। तोबा तोबा, बेड से एक तकिया नीचे गिरा हुआ था, आपने सिर्फ वो उठा के ऊपर रखा है। तकिया खुद नीचे नहीं गिरा था, इन्होंने उठा के मुझे मारा था तो वो नीचे गिर गया था। तुम्हें क्यों मारा था? मुझे कहते हैं ये जो कीमा पड़ा हुआ ना इसकी टिक्कियां बनाओ। मैंने कहा साहब ने कहा कि कोफ्ते बनाने हैं। कहते जाके साहब से कहो कि मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते हैं, सिर्फ टिक्कियां बनानी आती हैं। मैंने कहा है जी मैं कई दफा कोफ्ते बना चुका हूं, मैं कैसे साहब जी को जाके कह दूं? जी इस बात पे मुझे तकिया मारा है। दुनिया हजार जुल्म करे उसका गम नहीं, आहा, मारा जो तूने तकिया वो पत्थर से कम नहीं। भाई वाह। 1 मिनट दुरानी साहब, तकिए में रुई की जगह कोई बजरी नहीं भरी हुई थी। असल में ये हुआ भाईजान, मैंने इसको गुस्से में कहा कि जाओ जाके हांडी पकाओ, भाईजान को भूख लगी हुई है। तो मैं जरा ऊंचा बोला हूं ना गुस्से से, तो तकिया धमक से नीचे गिर गया था। ओ नहीं नहीं, धमक है इसकी। ये 14 अगस्त को जो आप लोगों को 21 धमक की आवाजें आती हैं ना, वो यही मुंह से करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। और क्या हाल है? ओ हमारा दामाद आ गया, बैठो बैठो। क्या हाल है इरफान इलाची? शर्फो, दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ। जी, छोटे चम्मच में। बेटा पी लोगे ना गटागट? अंकल आप हर वक्त मजाक करते रहते हैं। मगर इरफान बेटा, आयजा सीरियस है। देखो मैं ये नहीं कहता कि वो सारी बात ठीक कह रही है, मगर घर में अगर कोई मसला है तो आप लोगों को भी चाहिए कि घर वाले बैठ के उसका कोई हल निकाल लें। बिल्कुल भाई ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल ही इग्नोर करते जाएं, हत्ता के बच्ची या बच्चा जो है वो गुस्से में फिर वहां से उठ के ही निकल आए। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंकल मैंने तो 2-3 दफा अम्मी को कहा है कि कोई मुलाजमा रख लें, लेकिन वो कहती हैं कि कोई अच्छी एतबार वाली मिलेगी तो ही रखेंगे। बेटे आप हमें बताते, हम शर्फों से कह के गांव से मुलाजमा मंगवा देते। लें जनाब लें, पिए पानी। साहब जी खाना तैयार है। क्या बनाया शरफू? कोफ्ते। कोफ्ते बड़े साइज के तो नहीं बना दिए? कोफ्तों का एक ही साइज होता है सर। नो, नॉट एट ऑल। याद रखो जब इरफान घर में आए तो कोफ्तों का साइज फालसे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यार कितनी मजे की आप लोगों की फैमिली, और आप लोग कितने छोटे छोटे मसाइल के ऊपर लड़ते झगड़ते अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। बिल्कुल। मैंने अक्सर घरों में देखा है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, मुलाजमीन पर लड़ाई हो जाती है, आज क्या पकाना है इस बात पर लड़ाई हो जाती है, आउटिंग के लिए कहां जाना है इस बात पर लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल। अरे भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिस पर लड़ाई झगड़ा किया जाए। मैं तो समझता हूं कि इन बातों पर आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करके मसले को हल कर लेना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। फरीद साहब, बेटी परेशान हो तो माँ बाप तो परेशान होते हैं ना। मामा आप फिक्र ना करें, मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ इसे। गुड। ये भी ले जाएं, आयजा का है। देखें जरा, परस तक तो उठा रहा अपनी बेगम का, और इस सेहत के साथ क्या करे वो बेचारा। हालांकि इरफान जब दर्जी के पास अपना सूट सिलवाने जाता है तो दर्जी को कहता है कि बटन जरा कम लगाना, मैं थक जाता हूं।